बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वलीद की शादी की तारीख रख कर सब घर वाले वापस आ चुके हैं और इस वक्त वासिफ वापस आता है। इतने बड़े दिन में वो अपनी फैमिली के साथ नहीं मौजूद, सिर्फ और सिर्फ रामीन की वजह से, क्योंकि ऐसे जब वासिफ ने बताया कि आज मुझे जल्दी जाना है, फरहत भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वलीद के दिन रखने हैं, तो रामीन जानबूझकर अपने डैड को फ़ोन करके मीटिंग रखवाती है ताकि वासिफ घर ना जा सके। इसकी इस गैर हाज़िरी पर फरहत गिला करती है, जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो तुम्हारी कमी महसूस होती है। और यहाँ पर वासिफ इस बात पर एग्री करता है कि इसे आज वलीद के साथ होना चाहिए था और अब वो आगे से एहतियात करेगा। इधर आप देखेंगे कि शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों के लिए, कपड़ों के लिए अज़रा जमाल से पैसे मांगती है, जिस पर जमाल कहता है, देखो अज़रा, फजूल खर्ची मत करना, जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना वही लेना, क्योंकि शादी पर भी खर्चा होगा। वहीं फुप्पो बेगम भी जमाल की बात से मुत्तफिक हैं। अज़रा को तो गुस्सा आ जाता है, जिस तरह जमाल मियाँ बारात में कम लोगों को ले जाने की बात करते हैं, इन पर बोझ ना पड़े, खर्चा ना हो लड़की वालों का। ऐसे में अज़रा को भी गुस्सा आ जाता है। तो फिर मैं तो कहती हूँ कि मेहंदी वाले दिन ही समन को रुखसत करके साथ ले आते हैं। ऐसे में सायरा कोई मौका नहीं छोड़ने वाली अज़रा को नीचा दिखाने का। तुमने तो उस दिन कहा था कि बड़े धूमधाम से सारे फंक्शन करोगी, ये क्या बात हुई? इस पर जमाल जवाब देता है, धूमधाम का ये मतलब नहीं ज़माने भर की फजूल रस्में अदा की जाएं। लड़की वालों पर क्यों इतना बोझ डाला जाए? पहले वो बेचारे मेहंदी की रोटी खिलाएं लड़के वालों को और फिर बारात की, ये तो कोई बात ना हुई। इधर बारात के लहंगे के लिए अस्मा की बुटीक पर जाती है समन अपना नाप देने, और अस्मा भाभी से बात करती है कि मैं सोच रही थी हम बारात की ड्रेस को कुछ अलग कलर रखें, ट्रेडिशनल से हटकर कुछ और। इधर सायरा तो तिरछी नज़रों से इसे घूर रही थी, जैसे खर्चा अस्मा की बुटीक का नहीं, इसकी अपनी बुटीक से हो रहा हो। लुकमा देने से बास नहीं आती, दुल्हन को तो दुल्हन ही लगना चाहिए, और दुल्हन तो लगती ही सुर्ख जोड़े में प्यारी, वरना तो ससुराल वालों को भी बदनामी होगी कि अफोर्ड नहीं कर सके। इधर शहनाज भी सामान की लिस्ट कुरैशी साहब को थमा देती है, जिसे देखकर कुरैशी साहब परेशान कि इतना कुछ कहाँ से होगा। इधर आप देखेंगे कि रामीन एक बार फिर से दनदनाती हुई ऑफिस आती है वासिफ से मिलने, और उसके ऑफिस को खाली देखकर परेशान होकर वासिफ को फ़ोन करती हो, कहाँ हो तुम? ऑफिस नहीं आया आज? इस पर वासिफ जवाब देता है, मैं फरहत को पिक करने आया हूँ। ये सुनकर रामीन को शदीद गुस्सा आता है। वो तंज करती है कि तुम उसके शोफर थोड़ी हो, जिस पर वासिफ जवाब देता है कि शोफर नहीं लेकिन शोहर तो होना, और जब जब बुलाएगी इसे लेने जाऊंगा। ये सुनकर रामीन को लगेगी आग कि जितना वासिफ को इसकी बीवी से दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, इतना ही वो इसके करीब जा रहा है। इसका तो इरादा था वासिफ और फरहत की अलहदगी का, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही। इधर आप देखेंगे फूफा बेगम बिलाल बांके से अपना अकाउंट खुलवाती है, फाइल पर साइन करती है और बिलाल बदले में इन्हें पैसे थमाता है, जिसे देखकर वो हैरान, ये किस चीज़ के पैसे? जिस पर वो मस्के लगाता है कि अम्मा जान आपको नहीं तनख्वाह दूंगा अपनी तो किसको दूंगा, और फूफा तो खुश। इधर बिलाल बांके के इरादे वाजे हैं आशी से शादी के, जो सायरा तो शायद ना होने दे, लेकिन फूफा बेगम को मुट्ठी में कर लिया तो कुछ मुश्किल नहीं होगा इसके लिए।